हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट से जुड़ा भूमि प्रकरण अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर लगाए गए आरोपों ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और संगठनों की ओर से यह भी आरोप लगाए गए कि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णयों में कथित अनियमितताएं हुई है। आरोपों के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप किया गया और इसके बदले आर्थिक लाभ प्राप्त किए गए। यह भी कहा गया कि कथित तौर पर इन पैसों का उपयोग अन्य राज्यों, विशेषकर पंजाब में जमीन खरीदने के लिए किया गया। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही संबंधित अधिकारी की ओर से इस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मामले को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी केंद्र में आ गई है। आरोपों में यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी जैसे नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के कार्यों में बाधा उत्पन्न की गई तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कथित रूप से हस्तक्षेप किया गया। इसके अलावा पद के दुरुपयोग और भूमि से संबंधित लेन देन में अनियमितताओं की आशंका भी व्यक्त की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सहित अन्य विपक्षी दलों व संगठनों ने भी गंभीर चिंता जताई है। विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगे रखी गई है। इसमें सबसे अहम है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को पद से हटाया जाए या प्रशासनिक अवकाश पर भेजा जाए, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है ये जो एक गंभीर मुद्दा पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर उजागर हुआ है, जिसमें प्रदेश की जो हमारी जनता है वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे आहत ना हुआ हो। हमने 30 मार्च को एक विस्तृत प्रेस वार्ता की थी, जिसमें हमने कुछ तथ्य पेश किए थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से ये जो भूमाफिया, रियल एस्टेट माफिया और उच्च पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं, उनका एक ऐसा गठजोड़ जो है काम कर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सभी, चाहे भू राजस्व कानून है, चाहे दूसरे कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाकर जो है वो इस माफिया, भूमाफिया, रियल एस्टेट माफिया की मदद कर रहा है। और उसको, उसमें जो अभी मौजूदा जो कार्यकारी मुख्य सचिव मिस्टर संजय गुप्ता है, उनके ऊपर हमने उस प्रेस वार्ता में सीरियस चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम जो इस प्रदेश के कानून है, चाहे वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, और जो दूसरे कानून है, पूरे तरीके से जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो है गैर कानूनी रूप से जो है वो आदेश पारित किए हैं। और डिप्टी कमिश्नर सोलन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को जो है, जो कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही थी, उस पर रोक लगी है। हमने कुछ उनके ऑर्डर्स जो उन्होंने एज सेक्रेटरी रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या बढ़कर जो है उन्होंने वो ऑर्डर पारित किए थे, जिसमें 2 ऑर्डर जो है, एक 1/11/2025 और अपने ही ऑर्डर को बिना किसी याचिका के, बिना किसी अपील के, बिना किसी आवेदन के, उसको जो है 6 दिन के बाद 6/11/2025 को अमेंड किया। हमारी पार्टी ने, सीपीआईएम ने 30 तारीख को, 30 मार्च को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
सरेआम हमने कहा था, और जिसके लिए जो है ये जो आदेश सरकार ने पारित किए हैं, जो आदेश एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पारित किए, उसमें जो हमने प्रश्न उठाए थे, हमारी पार्टी ने प्रश्न उठाया था सीपीआईएम ने, कि ये जो 6/11/2025 का आदेश डिप्टी कमिश्नर और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के जो आदेश है उन पर रोक लगाने का ये गैर कानूनी है, उसको जो है विड्रॉ किया है। इसलिए आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने उस दिन भी मांग की थी कि ये जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है, एक्टिंग है, इनका पिछला भी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के मामले, कई मामले हैं, इसलिए हमने प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि आप ये जो हमने आरोप लगाए हैं, हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ये जो पद का दुरुपयोग करते हुए ये जो कानून का उल्लंघन कर रहे, धज्जियां उड़ा रहे, और ये जो बड़े बिल्डर है चेस्टर हिल के नाम से, जिसमें प्राइमा फेसाई नहीं, प्रथम दृष्टया नहीं, अगर एसडीएम सोलन की रिपोर्ट जो डिप्टी कमिश्नर सोलन ने उनको जो कार्य दिया था कि आप जो है इसकी छानबीन करें, क्योंकि सेक्शन 118 जो लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट की है, उसमें डिप्टी कमिश्नर को जो पावर थी, उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा था कि ये जो है शेयर वायलेशन है, और 118 के तहत जो है ये जो चेस्टर हिल के द्वारा 275 बीघा जमीन खरीद की गई है, और उस पर गैर कानूनी रूप से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने जो आदेश पारित किए थे, गैर कानूनी। अब ये जो सरकार ने उन आदेशों को जो है विड्रॉ किया है, तो आज हम प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ये जो वर्तमान में आपने एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी जो मिस्टर संजय गुप्ता है, जो ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विधानसभा के अंदर विधायक कह रहे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड हुए हैं मिस्टर बाल्दी कह रहे, और जो उनके द्वारा ये जो समय समय पर नगर निगम आयुक्त, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को उनके कार्य से रोकने का कार्य किया गया है विभिन्न मसलों के अंदर, उसमें ये 6/2/2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो एक आदेश नगर निगम आयुक्त सोलन ने पारित किया था, जिस रूप से उन्होंने 1/11 और 6/11/2025 को चेस्टर हिल में जो है गैर कानूनी रूप से पद का दुरुपयोग करते हुए जो है वो कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन के आदेश पर रोक लगाई थी। उसी तरीके से ये जो दूसरा मामला है सोलन का, जिसमें स्पष्ट रूप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 की धज्जियां उड़ाई गई और कॉर्पोरेशन की जमीन पर जो है वो एनक्रोचमेंट की गई थी, जो बेदखली का ऑर्डर और जो रोक का ऑर्डर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर सोलन ने किया था, उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई करते हुए जो है 24 फरवरी 2026 को जो है वो उन्होंने किया था। उस पर अभी 6 अप्रैल को जो है माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। तो इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है